तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज टॉप 300 IMP जीके साइंस का मैं लेके आया हूं, जो न्यू टारगेट एकेडमी के द्वारा आपको करवाए जाएंगे। ये बैंक, रेलवे, SSC, पुलिस, आर्मी, पटवारी और सभी परीक्षाओं के लिए लगभग इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, मैं वही क्वेश्चंस लाया हूँ जो अधिकतर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल जो है चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के लिए। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, तो बिल्कुल आप पेन कॉपी लेके बैठें और सभी को नोट डाउन करते जाएँ। हास गैस किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसी गैस होती है जिसको सूंघने से जो है हंसी आ जाती है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। मिस्टर इंडिया मूवी में आपने देखा होगा एक सीन आता है जहाँ पर जो है उस गैस को सूंघने से सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं हास गैस। हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापन किया जाता है वायुमंडल की आर्द्रता। किसको नापा जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता को। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए वो लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 7 से 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आनुवांशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजर सकती है उसे कहा जाता है म्यूटॉन। क्या कहा जाता है? म्यूटॉन। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कौन सा अंग एट्रोपिन की क्रिया के प्रति अति संवेदनशील होता है? तो लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, केल्विन तापमापी से में बर्फ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? -0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर के अंदर दाब बहुत अधिक होता है, इसलिए जल्दी खाना पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो मेघ गर्जन होते हैं दोस्तों क्षोभमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, यहाँ पर आप जो ये PDF देख रहे हैं, ये पुलिस, आर्मी, पटवारी, रेलवे, SSC, NTPC और ग्रुप D तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन से, DNA के आकार को किस नाम से जाना जाता है? तो डबल हेलिक्स मॉडल। किस नाम से जाना जाता है? डबल हेलिक्स मॉडल। आकार को जाना जाता है डबल हेलिक्स मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हड्डियों के अंदर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मानव नेत्र का वह रंगीन भाग जो को क्या कहा जाता है जो यह नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश पुतली के माध्यम से गुजरे? तो वो है आइरिस। ठीक है, आइरिस जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? मात्रक मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। मात्रक मापने के निर्देश को क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को किस वर्ष लागू किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को लागू किया गया था 1971 में, और इसी सन में इंदिरा गांधी को भी जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ था और बांग्लादेश का निर्माण भी इसी सन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मलेरिया के रोगियों को किस प्रकार ज्वर यानी बुखार चढ़ता है? अंतरायिक ज्वर। किस प्रकार का ज्वर चढ़ता है? अंतरायिक ज्वर। मलेरिया के रोगियों को किस प्रकार का ज्वर यानी बुखार चढ़ता है? अंतरायिक ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ गति करती है तो इस गति का कौन सा नियम पालन करती है? तो गति का होता है वो घूर्णन का नियम, घूर्णन गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का मात्रक क्या है दोस्तों? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, प्रथम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष बनी थी? प्रथम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष बनी थी? 1949 में। कब बनी थी? 1949 में। और 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान प्रस्तुत किया गया था, यानी 15 आर्टिकल्स लागू कर दिए गए थे, और हम गणतंत्र हुए थे 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सभी आयन से मुक्त जल कहलाता है भारी जल। सभी आयन से मुक्त जल क्या कहलाता है? भारी जल। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, क्या है? ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है या क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवृत काल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 2% बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल। किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो उनका आंसर है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन से कार में रेडिएटर का अर्थ क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। ठीक है, क्या कार्य है? इंजन को ठंडा रखने का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। चौथी और पांचवी भी ज्ञात कर चुके हैं, पर 3 अवस्था अधिकतर अपन जानते हैं। ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्था होती है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन से। एलिथ्रीन। एलिथ्रीन रसायन होता है मच्छर भगाने वाली दवाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गतिमान बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति का आगे झुकना न्यूटन के किस गति के नियम का पालन करता है? तो न्यूटन के प्रथम गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा। अभी पहले भी बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसा बताया जाता है कि दुनिया की आधी मोटर गाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, तो प्रदूषण भी सबसे ज़्यादा ही कर रहा होगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक? प्रकाश वर्ष है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। प्रकाश वर्ष बोला जाता है एक वर्ष में तय की जाने वाली, प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो फेदोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? फेदोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन से वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों शीशे के यानी लेड के लिमिट टेस्ट के परिणामी रंग होता है, कौन सा रंग होता है? बैंगनी। जो लेड का टेस्ट किया जाता है तो उसमें परिणामी रंग कौन सा होगा? बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया बनेगी अनंत, अनंत बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? जिंक। ठीक है, अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन, वो है जिंक। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, किसकी इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन से बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब दोनों बर्फ के टुकड़े को साथ में लेते हैं तो दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन से जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो उनका प्रयोग किया था लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने, रेनस ने। ठीक है, लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन से चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों? आपने देखा होगा दूसरे जो चिड़िया होती है जैसे मिट्ठू हुए, तोते जिनको बोलते हैं, बाकी जितने भी कबूतर हैं ये सारे रात में नहीं उड़ते हैं। ठीक है, बाकी चमगादड़ की बात करते हैं तो दिन में नहीं उड़ते हैं, रात में उड़ते हैं। तो चमगादड़ क्या होता है? चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं जिसलिए ये रात को उड़ सकते हैं। उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया चावल है वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? तो वो होते हैं बेरी रोग से। पालिश किया हुआ चावल रहेगा तो वो बेरी रोग से पीड़ित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किया जाता है शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है, क्या है? एक मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन से फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन को विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन कहाँ से बनती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान? जल से। जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन से कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई वहाबल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन से मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन से कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला का मिश्रण है? लाल फास्फोरस और गंधक का। नेक्स्ट क्वेश्चन से वाटर फॉर इंजेक्शन की कुल कार्बनिक लिमिट कितनी होती है?
तो 500 ppb कितनी होती है? 500 ppb। नेक्स्ट क्वेश्चन से बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 38। बिल्ली में कितने होते हैं? 38। मनुष्य में कितने होते हैं? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन तथा मरकरी वेपर। मरकरी वाष्प, वेपर को ही वाष्प बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से BCG का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। पत्ती ही पौधे का रसोई घर भी कहलाता है और ये हरे रंग की होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से जड़त्व गुण है किसका? मात्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों अचल पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो अचल पिंड में होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन से वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन से गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो उनका नाम है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्यूज का विद्युत यंत्रों में क्या कार्य है? उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन से बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तूफान आने का संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से जब किसी झील की तली में उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? आकार में बढ़ोतरी हो जाएगी, बड़ा आकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बताया था मैंने 46। बिल्ली में कितने थे? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों एक साधारण पेंडुलम में छोटी सी गेंद होती है। एक साधारण पेंडुलम में क्या होती है? एक छोटी सी गेंद होती है। साधारण पेंडुलम में एक छोटी सी गेंद होती है। इस गेंद को क्या कहा जाता है? जो पेंडुलम होता है उस गेंद को क्या कहा जाता है? बॉब। बॉब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन से जेट इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है? रैखिक संवेग संरक्षण। जेट इंजन किस पर आधारित है? रैखिक संवेग संरक्षण। और जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हिटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो उनका नाम है हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन से पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो नाम है उनका ल्यू वैन हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। नाम क्या है? भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किसके द्वारा? कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ठीक है, और राइट आंसर है चेक किया हुआ है। सारे क्वेश्चंस को एक एक को मैंने चेक करके बनाया है, किसी में कोई गलती होने की ना के बराबर गुंजाइश है। फिर भी कहीं कहीं गलती हो सकती है, पर जहाँ तक है मैंने बिल्कुल जो है अच्छे से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत सी बार हमको ये जो अभी क्वेश्चंस आया है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो इसमें कहीं कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यार कैसे क्या, तो मैंने इसके आगे राइट लगा दिया है कि इसको मैंने चेक किया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं और सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन से टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? कई बार पूछा गया क्वेश्चन, J.L. बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस जंतु को उड़न लोमड़ी कहा जाता है? नया क्वेश्चन से उड़न लोमड़ी कहा जाता है किसको? चमगादड़ को, रात्रि में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से वृक्षों की छालों पर उगने वाले, वृक्षों की छालों पर क्या होते हैं? उगने वाले, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? तो उगने वाले कवकों को कहा जाता है कार्टिकोल्स। क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन होते हैं वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? मनुष्य में 46 है, बिल्ली में 38 है, तो सबसे अधिक है टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन से साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की दिशा की तरफ। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल है आपके सामने, जिसका उत्तर चुंबकीय ध्रुव दक्षिणी दिशा की ओर है और दक्षिणी
चुंबकीय ध्रुव उत्तर दिशा की ओर है। कंपास की सुई भी चुंबक होती है। कंपास की जो सुई होती है दोस्तों वो क्या होती है, चुंबक होती है। हमें पता है कि विरुद्ध ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे एन और एस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे एन एन क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर करने की कोशिश करेगा। बट अगर देखें तो एन और एस आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सुई का उत्तर ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव से आकर्षित होता है। तो दक्षिणी चुंबकीय सुई से आकर्षित होता है और वे उत्तर दिशा की ओर जाता है। ठीक है, किस ओर जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। अब उसने क्या बोला, चुंबकीय सुई की किस तरफ संकेत करती है, तो उत्तर की तरफ। तो उसका जो उत्तरी ध्रुव होगा वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ आकर्षित होगा। और हमेशा चुंबकीय सुई क्या होती है, उत्तर दक्षिणी दिशा में ठहरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, गाजर एक प्रकार से है क्या, जड़। गाजर क्या है, जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। अभ्रक को माइका भी बोलते हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्लास्टों के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। क्लोरोप्लास्टों के भीतर क्लोरोफिल पाया जाता है ग्रेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सूरज की ऊष्मा धरती पर किस प्रक्रिया के द्वारा पहुँचती है, तो विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सिनेबार किसका है, एसके, तो वो पारे का है। वो पारे का सूत्र क्या होता है, Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का कार्य कौन करता है, तो वो करते हैं धमनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, वे प्रजातियाँ जो पृथ्वी पर लुप्त होने की कगार पर हैं क्या कहलाती हैं, लुप्त प्राय प्रजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो वो है प्रकंद। कौन सा हिस्सा है, प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो चने एवं दाल। ठीक है, अन्य दलहन जो भी होते हैं उनमें जड़ों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो 24 घंटे। और कितनी ऊंचाई पर होती है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आवृत्ति की इकाई क्या है, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा, तो गुब्बारा क्या होगा, फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बांध के निचली दीवारें मोटी, बांध की जो निचली दीवारें होती है उनको क्या बनाते हैं, मोटी बनाई जाती है, क्यों, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण चढ़ता है, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठंडे प्रदेशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्यों, तो बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। क्या रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अमोनियम क्लोराइड का घोल कैसा होता है, एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पानी के भरे यानी पानी से भरे गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर कुछ मुड़ा हुआ दिखाई देता है, यह किस कारण से होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो जोड़े पाए जाते हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन के साथ और क्या मिलाते हैं, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 746 वाट। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तांबा। क्या मिलाया जाता है, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, टोटल है 57%। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। ठीक है, थॉमसन है या जे थॉमसन।
जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन से न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से उन विषाणुओं को क्या कहते हैं जो जीवाणुओं के में संक्रमण करते हैं, उनके भीतर प्रगुणन करते और उनका अपघटन कर देते हैं? तो लयनी। क्या बोला जाता है? लयनी। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों परमाणु क्रमांक कहते हैं किसको? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन से पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है किससे? ईसीजी करवानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से शहद का प्रमुख घटक है, क्या है? फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन से हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन से मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? केरोटीन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, जिसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन से एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक का टीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन से शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन से पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से कुनेन किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम। क्या खाते हैं हम? पुष्पक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन से तना काठ आमतौर पर किसके प्रवर्धन के प्रयोग में किया जाता है? गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आम के पौधे का वानस्पतिक नाम बताओ? मेंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मेंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन से पृथ्वी तथा अन्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कॉपरनिकस ने। यानी ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? कॉपरनिकस ने। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? यकृत, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पत्तियां का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया व वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन से डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन से टमाटर सॉस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एसिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन से कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका को प्रदान करता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन से मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय हो जाता है? तो उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। रानीखेत नाम है मुर्गियों की एक बीमारी का, कई बार एग्जाम से पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन से मनुष्य के शरीर में अंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन से मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो मच्छर में खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से केचुए में कितनी आंखें होती है? तो भैया केचुए में कोई आंख नहीं होती है और इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 16 गुना हो जाती है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तितली की आंखें रात में चमकती है टेपिटम लूसीडम के कारण। किसके कारण चमकती है? टेपिटम लूसीडम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से पावोक्सिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन से टारपिन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो प्राप्त किया जाता है चीड़ से।
ठीक है, तारपीन के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको मिल रहा है। तारपीन सुगंध वाष्पशील तेल है, ठीक है, सुगंधित भी है और वाष्पशील तेल भी है। वाष्पशील तेलों में इसका स्थान सर्वोपरि है, इसे तारपीन का तेल भी कहा जाता है। यह चीड़ आदि जीवित वृक्षों से प्राप्त रेजिन के आसवन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन से सामान्य उपयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो वो फूल की कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन से कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, और यहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। अग्नि नीरज्जा रोग किस फल से संबंधित है? सेब से। नेक्स्ट क्वेश्चन से समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन से जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो ऊर्जा के किस रूप में? सौर से। सौर ऊर्जा से जो प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। काफी उच्च ताप मापने का यंत्र है पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? यानी प्रकाश जो होता है वो किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन से गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से किण्वन का उदाहरण है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। क्या है किण्वन का उदाहरण? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन से पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में पाया जाता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन से दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो नाम है उसका एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है जानवरों में? तो वो है बाघ, जंगल का राजा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। किरीट को कोरोना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? यानी टंकण मशीन का आविष्कार किसने किया था? शोल्ज ने। शोल्ज भी आता है, सोल्ज भी आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम दिया था न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोर चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑरेंकोलॉजी। ऑरेंकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन से अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन से दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन से जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक पार्थिव दूरबीन से में वृक्षों यानी लेंस की संख्या कितनी होती है? एक पार्थिव दूरबीन जो होता है के वृक्षों यानी लेंस की संख्या कितनी होती है? 3 होती है दोस्तों, ना कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन से निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सूर्य। सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। किसी भी ग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, वो सभी सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का भी कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से ही प्रकाश लेता है। बहुत सी बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो बहुत से बच्चे से मान लेंगे चंद्रमा का प्रकाश है, नहीं, वो सूर्य का ही प्रकाश है जो चंद्रमा से पृथ्वी तक आ रहा है। चंद्रमा का कितना प्रकाश दिखाई देता है? चंद्रमा का कितना हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है? 57%। और उसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है चंद्रमा को, ध्यान रखिएगा। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स।
एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन, मोम। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से धान का प्रसिद्ध रोग खीरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरणों को कहते हैं एक्टिनोमीटर। तो एक्टिनोमीटर के बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिल रही है। एक्टिनोमीटर का उपयोग विकिरण की ताप शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। एक्टिनोमीटर का उपयोग मौसम विज्ञान में पायरोमीटर, पायरी हेलोमीटर और शुद्ध रेडियोमीटर के रूप में सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। सबसे पहले एक्टिनोमीटर का आविष्कार 1825 में जॉन हर्शल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन से लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियोएक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन से यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन से एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? तो एलपीजी में होती है दोस्तों ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो वो है पिच ब्लेड। किससे प्राप्त करते हैं? पिच ब्लेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो मूत्र में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? स्लाइडेन और श्वान नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में। किस में पाया जाता है? आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन से लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? कारखानों से प्रदूषण होता है और उससे अम्ल वर्षा होती है। ताजमहल को सबसे ज़्यादा जो है हानि हो रही है अम्ल वर्षा से। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। दूरदर्शी दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर है उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक जीव से अन्य जीव में रोग वहन करने वाला जीव क्या कहलाता है? रोगवाहक। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? तो वो है अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के। किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? हवा द्वारा। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर। जॉन मेंडल को किसका जनक माना जाता है? आनुवांशिकता का। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? तो आधारभूत इकाई कहा जाता है न्यूरॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से रक्त को किसने 4 भागों में विभक्त किया था? लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर पूरा नाम है दोस्तों इनका, कार्ल लैंड स्टीनर। 4 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पौधों में पत्तियों का रंग पीला किस कारण से होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया। हरित लवक में केरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? हरित लवक में केरोटीन के कारण। हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। अनानास का कौन सा खाने योग्य भाग होता है? परिदल पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से क्या पता चलता है? परमाणविक संख्या से पता चलता है प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उस ऊर्जा को कहा जाता है गतिज ऊर्जा। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। क्या कहलाता है दोस्तों? तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों कोबाल्ट 60 से किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय किरणें उत्सर्जित होती है? तो गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन से जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो C14 कार्बन डेटिंग विधि बोलते हैं उसको, या C14 भी आ सकता है या कार्बन डेटिंग आ सकता है, दोनों ही आंसर सही है। C14 को ही कार्बन डेटिंग बोलते हैं। RBC यानी लाल रक्त कणिका में केंद्रक नहीं होता, पर इसका एक अपवाद क्या है? ऊँट जो होता है ना, ऊँट के रक्त में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। RBC जो होती है ऊँट की, उसमें केंद्रक पाया जाता है। अपवाद है
इस स्वरूप मनुष्य में नहीं पाया जाता, केंद्रक आरबीसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन से सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लेनेक ने। किसने किया था? लेनेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन से कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिरके का मुख्य घटक क्या है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन से निकटदर्शी दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार है पारे का अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन से काली मिट्टी में कौन से खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से जब कोई प्रकाश की किरण वायु के से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? उसकी तरंग धीरे घट जाती है। जब कोई तरंग जो है प्रकाश से वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी तरंग धीरे क्या होती है? घट जाती है। सबसे कम औसत घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? औसत घनत्व वाला ग्रह है शनि। ऐसा बताया जाता है कि अगर इसको पानी में डालेंगे तो तैरने लगेगा, ठीक है ना, इतना कम घनत्व होता है। उबलते जल की अपेक्षा जल वाष्प से जलने पर अधिक कष्ट होता है, ऐसा किस कारण से होता है? जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है और यह होता है गुप्त ऊष्मा के कारण। और भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आत्महत्या की थैली और हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडार किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन से रक्त में रक्त प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन से कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसके द्वारा कम वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा को अधिक वोल्ट में तथा अधिक वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा को कम वोल्ट में परिवर्तित किया जाता है? तो वो है ट्रांसफार्मर। किसके द्वारा किया जाता है? ये ट्रांसफार्मर। ज़्यादा को कम करते हैं और कम को ज़्यादा करते हैं, उपयोग के अनुसार उसको लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो गया गैनीमेड, जो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। और ये पीले रंग का होता है। बृहस्पति भी ग्रह किस रंग का होता है? पीले रंग का, और उसका उपग्रह भी पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है? नदियों द्वारा लाई जाती है और उपजाऊ तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एक द्रव को गर्म करने पर उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होगा? कम हो जाएगा। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन से ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग संबंधित है दोस्तों आँख से। राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं? तो राइबोसोम पाए जाते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके माध्यम से चढ़ता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा, या जाइलम उत्तक बोल सकते हैं। टिश्यू इंग्लिश में और उत्तक हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पीत रोग किस पौधे में होता है? भिंडी में। किस में होता है? भिंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 8 किलोग्राम है, यदि हम उसको अंतरिक्ष में लेके जाएंगे तो कितना होगा? 0 भार होगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए 0 भार होगा। जैसे अंतरिक्ष यात्री यहाँ से जाते हैं तो उनका भार अंतरिक्ष में कम होता है ज़्यादा, या 0 हो जाता है? तो उनका भार क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा। मैंने बताया था अम्लीय वर्षा से सबसे ज़्यादा नुकसान ताजमहल को। ताजमहल कहाँ है? आगरा नदी के किनारे। किसने बनाया था? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि के माध्यम से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन से एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन होती है? तो बायोगैस में होती है 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन से यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? तो वह तीसरा ध्रुव कहलाएगा परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन से चांदी के बर्तनों का हवा में काला होना कौन सा परिवर्तन है? तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन से बॉक्साइड किसका ऑक्साइड है? तो एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन से
मनुष्य के शरीर में अंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? ये आंत में। पहले भी आया हुआ क्वेश्चन से। जब पानी जम जाता है तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से डायप्टर किसकी क्षमता का मात्रक है? लेंस। डायप्टर किसकी क्षमता का मात्रक है? लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसमें मापा था? तो रोमर ने। किसने मापा था? रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक आदर्श तरल की क्षारीयता कितनी होती है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों एक आदर्श गैस को द्रवित किया जा सकता है क्या? क्या कारण है? इसके अणुओं के मध्य कार्यरत बल नगण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो वो है आपका आंसर थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन से शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति बनी थी सेलुलोज व प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन से किन दो रंगों का मिश्रण करने पर हरा रंग प्राप्त होता है? तो हरा रंग प्राप्त होता है नारंगी और बैंगनी रंग को मिश्रण करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुष्क बर्फ क्या है? ठोस CO2। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन से मर्क्यूरी का सल्फाइड किसका रासायनिक नाम है? सिंदूर का। किसका रासायनिक नाम है? सिंदूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन से पौधे और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? अमीबा को। टेराकोटा क्या है? टेराकोटा क्या है? चमकहीन मृदा पात्र निर्माण की प्राचीन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन से जल वाष्प में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन होना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस धातु को वायु में रखने पर हरे रंग की परत जमने लगती है? तांबा। किसको रखने पर? तांबा। क्रोमियम प्लस निकिल क्या बनाते हैं? क्रोमियम प्लस निकिल से स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में होता है यकृत यानी लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? कॉर्टिकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव हार्मोन्स इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन से पुरानी पुस्तकों के पन्नों का रंग पीला क्यों पड़ने लगता है? आपने देखा होगा घर के अंदर जो अपनी पुरानी किताबें होती है उनको रंग पीला पड़ने लग जाता है। क्यों? ऑक्सीकरण के कारण। उनका ऑक्सीकरण होता है इसलिए पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी तथा ध्रुव प्राबल्य को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच के बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन से रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से सबसे बड़ा स्थल पर रहने वाला स्तनीय प्राणी कौन सा है? तो वो है अफ्रीकन हाथी। मतलब जमीन पर रहने वाला कौन है? अफ्रीकन हाथी। अगर पूरा ऑल ओवर पूछेगा तो कौन आएगा? ब्लू व्हेल जो पानी में रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको जो है 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको आज कवर करवाए हैं और आशा की जा सकती है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 311 टोटल क्वेश्चंस थे हमारे पास और हमने 311 क्वेश्चंस को कहीं अच्छे तरीके से और कम समय में हमने अपना रिवीजन करने के लिए जो है वीडियो बनाया है और वीडियो में आपको जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड करवाए हैं। अब आप ये देखिएगा आपको इसमें से कौन से क्वेश्चंस याद नहीं हुए। अगर दोस्तों याद नहीं हुए हैं तो वीडियो को फिर से रिवाइज़ करके देखें। 2-3 बार रिवाइज़ करके देखेंगे तो आपको वीडियो से क्वेश्चंस याद होने लगेंगे, है ना दोस्तों। 1 लाख क्वेश्चंस का बायोडाटा मेरे द्वारा कलेक्शंस किया जा रहा है तो इसलिए जो है थोड़ी स्पीड अच्छी रखी जा रही है पढ़ाने की। तो बिल्कुल जो है आप बने रहिए वीडियो के साथ में, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और अगले वीडियो में भी आपको 300 से 400 क्वेश्चंस वापस मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल जो है स्पीड तो थोड़ी तेज़ रखनी पड़ेगी दोस्तों, तभी हम जाकर 1 लाख क्वेश्चंस पूरे कर पाएंगे। तो स्पीड तेज़ रखें, जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं है उनको नोट डाउन भी करते जाएं और अच्छे से उनको कवर करते जाएं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर आप इस PDF को आप सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाने की कोशिश करें, हमने काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। जब मैंने PDF बनाया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मोबाइल से लिखिएगा न्यू टारगेट एकेडमी बाय दीपक माली सर, तो आपको एक ग्रुप खुलेगा टेलीग्राम पर और उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर आपको ये सारे PDF मुफ्त में मिल जाएंगे। किसी प्रकार का कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों आपने अगर वीडियो देखा है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को ज़रूर आप शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमने घंटों बैठकर जो है ये वीडियो बनाया है
और मेहनत करिए आप लोगों के लिए, तो आप इसको दूसरे लोगों तक पहुँचाएं, यानी दूसरे विद्यार्थियों तक पहुँचाएं, ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।